नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से किसान आंदोलन जो है वो हो रहा है और लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस वक्त बॉर्डर पर तैनात है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये किसान न सिर्फ केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के दोषी ठहरा रहे हैं, बल्कि वो देश के बड़े बिजनेसमैन को लेकर के भी दोषी करार दे रहे हैं, फिर चाहे वो गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उनकी ओर से कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि पिछली दफा जब देश में किसान आंदोलन हुआ था तो एक नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था और वो नाम था हॉलीवुड की फेमस सिंगर रिहाना। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें वो किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी और किसानों के इस आंदोलन को जायज ठहरा रही थी। इसी के साथ ही खालिस्तान मुद्दे को भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर उठाया था और इसे भी अपना समर्थन दिया था। ऐसे में रिहाना इस वक्त भारत में है और वो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए आई हैं, यानी कि वो अपना लाइव परफॉर्मेंस यहां पर देंगी। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि एक बार फिर से इसी समय पर किसान बॉर्डर पर आंदोलन दे रहे हैं और लगातार अंबानी हो या फिर अडानी हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन रिहाना जो है एक बार फिर से मुकेश अंबानी के यहां पर जा रही हैं, उन्हीं से पैसे ले रही हैं और उन्हीं की शादी में बकायदा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। आखिर रिहाना अब क्यों किसी भी तरीके का समर्थन नहीं कर रही हैं, किसी भी तरीके का पोस्ट नहीं कर रही हैं, इस चीज को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि रिहाना अपनी पूरी टीम के साथ गुजरात के जामनगर आ चुकी हैं और बकायदा उनकी इतनी सारी लगेज है जिसको लेकर के ऑलरेडी जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि बाद में उनके रिहर्सल के भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर वो अपने गाने को लेकर के रिहर्सल करते हुए नजर आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह उठता है कि आखिर पिछले किसान आंदोलन की वजह से अमेरिकन सिंगर रिहाना आखिर क्यों विवादों में आई हैं। दरअसल आपको बता दें किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर के वो विवादों में आई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस पोस्ट के लिए उन्हें कनाडा की पीआर फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि खालिस्तान समर्थक से जुड़ी हुई है। दूसरा विवाद उनकी कंपनी फैंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट को लेकर के भी सामने आया था। इसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल का ज्यादातर हिस्सा भारत से जाता है। दावा है कि भारत के गरीब किसानों के बच्चे खदानों में मजदूरी कर इन रॉ मटेरियल को निकालते हैं। आपको बता दें कि द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ ने एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। इसे कनाडा स्थित एक्टिविस्ट और राजनीतिज्ञों ने सपोर्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्काई रॉकेट नाम की एक पीआर फर्म ने रिहाना को किसान आंदोलन के समर्थन में पोस्ट करने के लिए $2.5 मिलियन यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए दिए थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जिस टूल किट को स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी पोस्ट में शेयर किया था वो भी उन तक पहुंचाई गई थी ताकि भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कैसे रिहाना को पैसे देने वाली पीआर फर्म का डायरेक्टर धालीवाल है। यह भी कहा जा रहा था कि धालीवाल ने ही उस टूल किट को बनाया था जिसे थनबर्ग ने अपनी पोस्ट में शेयर किया। धालीवाल खालिस्तानी समर्थक है। बता दें कि उसने पिछले साल सितंबर में एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को स्वीकार किया था। उसने पोस्ट में लिखा था, मैं एक खालिस्तानी हूं, आप ये नहीं जानते होंगे क्योंकि खालिस्तान एक विचार है, खालिस्तान एक जिंदा और सांस लेता आंदोलन है। बता दें कि रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक खबर मंगलवार को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। रिहाना ने लिखा था कि हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 11 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स वाली रिहाना की इस पोस्ट को तकरीबन 3-4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया था और उस वक्त ये जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ था
क्योंकि रिहाना ने जिस तरीके से किसान के आंदोलन को समर्थन दिया था, और ये वही किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी भी शामिल थे जो कि लगातार भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, खालिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा एक अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि सरकार को ही गिराने की बात कर रहे थे, यानी कि पूरा फोकस उनका खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के और सरकार को गिराने को लेकर के था। लेकिन इसके बावजूद रिहाना ने इसको समर्थन किया। इस बात पर काफी ज्यादा उंगलियां भी उठी थी। ऐसे में जब एक बार फिर से किसान आंदोलन इस बार भारत में हो रहा है तो रिहाना की ओर से एक भी पोस्ट क्यों नहीं आया, इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि क्या रिहाना को इस पोस्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए कोई ट्वीट या फिर कोई पोस्ट नहीं किया है, और वो अंबानीज की प्री वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी, गाने गाते हुए नजर आएंगी। आपको बता दें कि मोस्ट अवेटेड इवेंट आज से जामनगर में शुरू हो चुका है और गुजरात के जामनगर में 3 मार्च तक यह इवेंट चलेगा। दरअसल रिहाना के अलावा कई हाई प्रोफाइल हस्तियां और बॉलीवुड सितारे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंच रहे हैं। इसमें आलिया भट्ट अपने परिवार के साथ पहुंची हैं और इसी के साथ ही अगर बात करें तो सुपरस्टार शाहरुख खान, उनके परिवार जिसमें कि उनकी पत्नी गौरी खान, उनके बच्चे शामिल हैं। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, आयन मुखर्जी, सलमान खान, मानुषी छिल्लर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, और इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी जामनगर पहुंच चुके हैं। और इस इवेंट को काफी ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि अब तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक करीब 1000 से भी ज्यादा मेहमानों को यहां पर इनवाइट किया गया है। फिर उसमें देश से जुड़े मशहूर हस्तियां हो, फिर चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड से हो या फिर क्रिकेट जगत से हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, तमाम लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और बाकायदा इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो अन्न सेवा के साथ शुरू हुई, जहां पर राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी लोगों को खाना खिलाते हुए नजर आए। यही नहीं, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी यहां पर लोगों को खाना खिलाते हुए नजर आए थे। और इसमें कहा जा रहा था कि करीब 60,000 लोग रहे जिनको कि बाकायदा अंबानी फैमिली की ओर से खाना खिलाया गया था। और ये कई गांव के लोग थे जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ ही अनंत अंबानी का जो प्रोजेक्ट है वनतारा, उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जो कि जामनगर में ही लोकेटेड है, क्योंकि इसमें पशुओं को लेकर के सेवा की जा रही है अनंत अंबानी के द्वारा। और जिस तरीके से उनके इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें अनंत अंबानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें बता रहे हैं। और इसी के साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली कि पशुओं की सेवा करनी चाहिए। और ये प्रेरणा न सिर्फ उन्हें अपनी मां से मिली है, बल्कि सनातन धर्म में भी यही शिक्षा दी जाती है कि जानवरों की सेवा की जानी चाहिए। और बाकायदा हाथियों को लेकर के भी वनतारा में कई सारे इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो जंगली जानवर हैं या फिर जो ऐसे पशु हैं जिनको सहारा नहीं दिया जाता, बेसहारा है, उन्हें यहां पर सहारा दिया जा सके और उनकी अच्छी खासी देखभाल हो सके। तो फिलहाल ये वेडिंग इस वक्त पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।